जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे हैं? प्रिय मित्रों, 2026 में जो दुर्योग बन रहा है, जो दोष बन रहे हैं, वो पितृदोष के समान है, पितृदोष के कारण है और पितृदोष की तरह वह परिणाम देने वाले होंगे। इसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हम देंगे। प्रिय मित्रों, 2026 में जो बन रहे हैं दुर्योग, वो बन रहे हैं पितृदोष। पितृदोष, पितृ यानी पिता के कारक सूर्य होते हैं और उनमें अगर दोष लग जाए तो इसको पितृदोष के समान ही कहा जाता है। प्रिय मित्रों, 2026 में कब यह बनने वाले हैं, कितनी अवधि के लिए बनने वाले हैं और कौन से राशि पर एक ऐसा परिणाम देने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। मित्रों, 2026 में एक योग जो बन रहा है और सूर्य और राहु के प्रभाव के कारण से बन रहे हैं और ये पितृदोष होते हैं। पितृदोष होता क्या है? आपका मान सम्मान और आपका सम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपका समाज में आपकी प्रतिष्ठा अगर कमजोर पड़ जाए तो आप उस समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं रह पाएंगे। आपकी मान सम्मान कम हो जाए, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। तो अगर सूर्य ही प्रभावित हो जाए, जो आपके मान सम्मान दिलाने वाले ग्रह होते हैं, और सूर्य के कारण से ही आप उच्च पदस्थ होते हैं, आगे आपको समाज में या फिर आपके नाम नेम फेम की स्थिति बनती है, और सूर्य ही अगर ग्रसित हो जाए, सूर्य ही अगर यहाँ पर दोष में पड़ जाए, उनमें दोष उत्पन्न हो जाए, तो फिर आपकी मान सम्मान में तो कमी आना लाजमी है। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये प्रभाव कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं पहले ये बता दूं कि ये जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कितने दिनों के लिए हो रहे हैं और ये कैसे बनेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और राहु कुंभ राशि में ही वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, और जब सूर्य की गोचर कुंभ राशि में होगी तो राहु और सूर्य की युति होगी गोचर में, और राहु और सूर्य की युति का जो आपके कुंडली में प्रभाव डालेगा वो पितृदोष के समान ही प्रभाव डालने वाला होगा। तो ये कब बन रहे हैं? तो ये आपका सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, राहु के साथ उनका जो गोचर कुंभ राशि में होगा, वो 13 फरवरी 2026 को होगा। और ये समय जो होगा इसका परिवर्तन होने का, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन का, कुंभ राशि में गोचर करने का, वो सुबह में 7:50 में वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो अवधि होगी, यानी सूर्य राहु का युति का जो अवधि होगा 1 मास का होगा, और ये 14 तारीख यानी 14 मार्च 2026 को रात्रि में 3:07 पर सूर्य मीन राशि में जाकर गोचर करेंगे, तब ये समाप्त होगा। यानी 14 तारीख की रात्रि, यानी कि 12 बजे के बाद का समय होता है, यानी कि तारीख बदल जाते हैं तो 15 तारीख हो जाएंगे। तो ये जो समय होगा, सूर्य और राहु का गोचर जो होगा, वो किस पर कैसा प्रभाव डालने वाला होगा, किस पर कैसा ये आपको परेशानी देने वाला होगा,
ये हम बताने वाले हैं। तो राहु और सूर्य की जो युति होगी, सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने के कारक ग्रह हैं, और राहु जो हैं वो भ्रामक ग्रह होते हैं, छाया ग्रह होते हैं, पापक ग्रह होते हैं, यानी सूर्य को ग्रसित करते हैं, ग्रहण लगाते हैं। और जब सूर्य ग्रहण में होंगे तो आपके ऊपर वो प्रभाव आएगा ही आएगा। अब आपको ये जानना है कि किस राशि पर कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मेष राशि, अगर आपकी मेष राशि है और मेष राशि से कुंभ राशि 11वां होती है, मेष राशि से कुंभ राशि 11वां होती है, यानी मेष राशि प्रथम भाव में हो तो कुंभ राशि 11वें भाव में बनेगी, यानी 11वें भाव में सूर्य और राहु का गोचर होगा। 11वां जो भाव होता है वो आय का होता है। मेष राशि वाले जातक के लिए इनकम में परेशानियां आएंगी, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, इनकम की कमी होगी और यहाँ पर वो परेशान होंगे। तो मेष राशि वाले के लिए ये जो समय होगा, राहु और सूर्य की युति का गोचर का समय जो होगा बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, इनकम की कमी होगी। वृषभ राशि के जो जातक होंगे, और वृषभ राशि के जातक के लिए राहु और सूर्य की जो गोचर होगी वो दसम भाव में होगी। दसम भाव जो होता है कर्म भाव होता है, और कर्म भाव में राहु और सूर्य की गोचर होना, सूर्य यहाँ पर दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन ग्रसित होंगे, राहु के प्रभाव के कारण से ग्रसित होंगे। तो इस समय का जो समय होगा वृषभ राशि वाले के लिए, कर्म क्षेत्र यानी उनका जो काम होगा, व्यापार जो होगा, रोजगार जो होगा, उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें कस्टमर की कमी हो सकती है, उसमें आपको अपना कर्म क्षेत्र बदलना भी पड़ सकता है, या फिर आप कुछ न कुछ परेशानियों से ग्रसित होंगे। अगर जॉब करते हैं तो आपके जो बॉस होंगे, आपके ऊपर वाले, उनसे अनबन की स्थिति बन सकती है, या फिर उनसे आपका मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो ये भी वृषभ राशि वाले के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मिथुन राशि वाले के लिए जो ये सूर्य और राहु का गोचर होने वाला है 2026 में, ये उनके लिए कैसा प्रभाव देगा। तो मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके लिए नवम भाव में सूर्य और राहु का गोचर होगा, और नवम भाव जो होता है वो धर्म भाव होता है, भाग्य भाव होता है। और यहाँ पर राहु और सूर्य पितृ दोष का प्रभाव ज्यादा देते हैं यहाँ पर, यानी भाग्य को कमजोर कर देना, धर्म से मन को भटका देना। तो मिथुन राशि वाले जातक का भाग्य अगर कहीं कुछ करने जा रहे हैं तो भाग्य की कमी महसूस होगी, काम बनते बनते बिगड़ने की स्थिति होगी। इसके कारण से आपका जो काम अंतिम समय में होने वाला है वो नहीं होने की स्थिति बन जाएगी, और आपका जो मन होगा धार्मिक कार्य से भी भटकेंगे। तो मिथुन राशि वाले के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है यह समय। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, और चंद्रमा और राहु नैसर्गिक शत्रु ग्रह होते हैं। तो जब चंद्रमा की राशि कर्क राशि की जब जातक होंगे, यानी कर्क राशि के जो जातक होंगे उनके लिए सूर्य और राहु का प्रभाव जो बनेगा, गोचर जो होगी वो अष्टम भाव में होगी, और अष्टम भाव जो होता है कष्ट का होता है, आयु का होता है। तो कष्ट मतलब शारीरिक परेशानी आना, कष्ट मतलब किसी तरह से समस्या में पड़ जाना, कष्ट का मतलब है कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो जाना। तो कर्क राशि वाले के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, कुछ न कुछ परेशानी घिरे रहेंगे इसके कारण से। सिंह राशि वाले जातक, सिंह राशि जो होती है सूर्य की राशि होती है, और राहु और सूर्य नैसर्गिक
ग्रह होते हैं, एक दूसरे का नैसर्गिक शत्रु ग्रह होते हैं। तो ये जो बनेगा राहु और सूर्य की युति जो बनेगी वो सप्तम भाव में बनेगी। और सप्तम भाव जो होता है पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का, व्यापार पार्टनर का, यानी पार्टनरशिप की कमजोरी बनेगी यहाँ पर। चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसमें मन मुटाव होंगे, खटास उत्पन्न होंगे, बात बात पर कुछ न कुछ मतभेद होंगे इसके कारण से। तो सिंह राशि वाले के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अब कन्या राशि वाले जातक, कन्या राशि जो होंगे, कन्या राशि बुध की राशि, और कन्या राशि वाले जो जातक होंगे उनके लिए राहु और सूर्य की जो गोचर होगी वो छठे भाव में होगी। छठा भाव जो होता है ऋण रोग शत्रु का होता है। तो रोग से भी परेशानी आएगी, रोग की वृद्धि देखने को मिलेगी, ऋण संबंधित परेशानियां भी आएंगी, ऋण कर्ज बनने की स्थिति पर जातक महसूस करेगा। और रोग यानी शारीरिक कष्ट प्रदान होंगे इसके कारण से। तो ये बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभी शत्रुओं का प्रभाव भी बढ़ जाएगा इसके इस समय में जातक के ऊपर में। तो कन्या राशि वाले के लिए ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये जॉब का स्थान है, तो जॉब यानी सूर्य जॉब के देने के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए जॉब परिवर्तन की स्थिति भी बनेगी, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उसमें पदोन्नति की स्थिति भी समय आएगी। यानी कन्या राशि वाले जातक के लिए एक फायदे तो जरूर होंगे इसमें। दूसरा जो तुला राशि है, तुला राशि वाले जातक के लिए राहु और सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो होता है ये संतान भाव होता है, ज्ञान भाव होता है। इसके कारण से संतान की स्थिति कमजोर होगी, संतान से मतभेद की स्थिति बनेगी। जिनकी संतान नहीं है संतान प्राप्ति की स्थिति कमजोर करेंगे। और जो शिक्षा क्षेत्र में है शिक्षाएं में बाधा भी आएंगी इसके कारण से। तो तुला राशि वाले के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है, क्योंकि राहु पंचम भाव को कमजोर करते हैं, पापक ग्रह है, इसलिए कमजोर करेंगे, उसका फल को कमजोर करने वाले होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए ये जो समय होगा सूर्य और राहु का गोचर का, ये चतुर्थ भाव में होगा। और चतुर्थ भाव जो होता है सुख का होता है, सुख सुविधा देने के कारक होता है, माता का स्थान होता है। तो सुख सुविधाओं की कमी होगी। भूमि भवन वाहन, अगर आप भूमि भवन वाहन खरीद रहे हैं, भूमि का लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें समस्याएं आएंगी। कभी कभी कोर्ट कचहरी का प्रभाव भी बनेगा उसके कारण से। तो ये भी वृश्चिक राशि वाले के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जो जातक होंगे उनके लिए राहु और सूर्य का गोचर जो होगा वो तृतीय भाव में होगा। और तृतीय भाव में यानी ये जो भाव होगा जो पराक्रम भाव होता है, और यहाँ पर राहु अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर राहु अपना श्रेष्ठ फल भी देते हैं। इसके कारण से जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ने के कार्य तो करेगा ही करेगा। भले ही उसकी मान सम्मान वो मिल ना पाए, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और मान सम्मान जितनी उसकी मेहनत लगेगी उतने तो नहीं मिल पाएंगे, यानी यहाँ पर एक कमी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक के लिए ये जो गोचर होगा सूर्य और राहु का, ये द्वितीय भाव में होगा। और द्वितीय भाव जो होता है वो धन भाव होता है। धन भाव में अगर सूर्य और राहु का गोचर है तो ये पितृदोष के समान जो काम करेंगे, प्रथम तो ये वाणी में कटुता लाएंगे, और साथ ही धन अर्जन की स्थिति जो है यानी सेविंग की स्थिति को कमजोर करेंगे। पैतृक संपत्ति के जो प्रभाव है, यानी पैतृक संपत्ति अगर आपके चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो ये पैतृक संपत्ति को ही बर्बाद करने की स्थिति करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए,
कुंभ राशि वाले जातक के लिए सूर्य और राहु का जो गोचर होगा वो लग्न में ही होगा, प्रथम भाव में ही होगा। और लग्न में सूर्य तो कारक हो जाते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। ये व्यक्तित्व स्थान है और व्यक्तित्व को ही कमजोर कर देंगे जातक का, यानी यहाँ पर वो विचलित होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा, निर्णय शक्ति कमजोर होंगे इसके कारण से। तो ये भी कुंभ राशि वाले के लिए भी समय अच्छा नहीं रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक के लिए सूर्य और राहु का जो गोचर होगा वो द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव जो है ऐसे ही वो त्रिक भाव है। द्वादश भाव जो है वो खर्च का घर है, तो खर्च की वृद्धि होगी, खर्च का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत है तो वहां पर सफलता मिलने के चांसेस भी होंगे, तो ये उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन कोर्ट कचहरी के प्रभाव को बढ़ा देंगे, यानी जो जातक कोर्ट कचहरी से परेशान है उसमें और वो परेशानी बढ़ाने वाले होंगे। तो प्रिय मित्रों, मेष से लेकर के मीन तक ये 12 राशि पर ये सूर्य और राहु का जो गोचर होने वाला है 2026 में कैसा प्रभाव रहेगा, इसके बारे में अभी ये जानकारियां आपको दी जा रही थी। और इस प्रभाव से बचने के लिए यहाँ पर आपको भगवान सूर्य की आराधना करना अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्य को ही तो ग्रसन हो रहा है, सूर्य ही तो पीड़ित हो रहे हैं राहु के प्रभाव के कारण से। तो भगवान सूर्य की आराधना करें और ये परेशानियों से, ये प्रभाव को कमी आएगी इसके कारण से, सूर्य की आराधना करने से। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।